क्यों पुलिस जंगल में वो लाश ढूंढ रही है जिसे 3 साल पहले दफना दिया गया था। एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही टर्न ट्विस्ट बहुत हैं इसमें। हर 15 मिनट के बाद शॉक करती है आपको ये स्टोरी। क्यों एक लड़का रिहैब सेंटर में कैद है जिसने कभी ड्रग्स ली ही नहीं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं इस स्टोरी में। इस कहानी में एक मर्डर हुआ है लेकिन वो मर के भी जिंदा है। एक पिस्टल है जिससे मर्डर हुआ ही नहीं। Hi, I'm नवाजुद्दीन सिद्दीकी and you're watching me on मिर्ची प्लस। जिसकी आवाज़ को सुनकर लोग एक्चुअल में वंडर कर रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अप टू, वेलकमिंग हिम ऑन मिर्ची प्लस। सो बिकॉज many of those people kept on wondering also, some of them, that 1000 करोड़ की लाश लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों आ रहे हैं। So if you could explain your audience over there, what is 1000 करोड़ की लाश and what exactly are you coming with मिर्ची प्लस? एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही टर्न ट्विस्ट बहुत हैं इसमें। हर 15 मिनट के बाद शॉक करती है आपको ये स्टोरी, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं इस स्टोरी में। जैसे प्रोमो में मैं बोल रहा हूँ कि एक पिस्टल है जिससे मर्डर हुआ ही नहीं। एक पत्नी के इतने सारे पति, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं कि आपको शुरू में लगता है कि शायद इसका ये इस तरफ जाएगी स्टोरी, बिल्कुल उसके अपोजिट हो रहा है। तो आई थिंक बहुत अच्छे से इंगेज करती है, बिकॉज के उसके जो थ्रिल्स हैं और टर्न ट्विस्ट हैं उसकी वजह से बहुत इंगेज करती है ऑडियंस को, ये सुनने वालों को। तो इंटरेस्टिंग इसलिए मैंने की ये स्टोरी। बट एट द सेम टाइम नवाज, आपने ये स्टोरी की और आपको क्या अलग लगा? बिकॉज ये ऑडियो स्टोरी हो गई है। People have loved your acting all this while. They have seen, completely your acting. So audio is something which is the very first thing you're doing, and it's something very different, podcast, to get the attention of the users, get the attention of the, viewers out there, or, the one who's listening, the listeners out there. So आपको इसमें क्या अच्छा लगा, which actually caught your attention the most? एक तो ये है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और मेरे लिए जो चैलेंज था वो ये था कि बहुत सारे एक्टर्स जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज़ को बदल के आवाज़ नहीं मैं कर रहा हूँ। वो तो एक बहुत ही सस्ता सा वो है आप ही की आवाज़ में, लेकिन डिफरेंस क्रिएट करना, डिफरेंट कैरेक्टर्स क्रिएट करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और एक आवाज़ से आप किसी दूसरे सुनने वालों को एक इमेजिनेशन, एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाएं जहाँ पे वो खुद विजुअलाइज करे चीज़ों को, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो, क्योंकि हम भी पहले बहुत सुनते थे, स्टोरी सुनते जब पहले आती थी 20-22-25 साल पहले, जब स्टोरीज हर सैटरडे और संडे को स्टोरीज आती थी, ऑडियो स्टोरीज आती थी। तो हम लोग सुनते थे और खुद ब खुद विजुअलाइज करते थे। मे बी शायद यही एक वो था हमारे लिए प्लस पॉइंट था उस वक्त पे कि इमेजिनेशन बहुत अच्छा कर लेते थे हम लोग, क्योंकि सुन के खुद विजुअलाइज करते थे। देखने से ज़्यादा आई थिंक ब्रेन पे उस चीज़ का असर ज़्यादा पड़ता है जब आप सुनते हैं और ख़ुद विजुअलाइज करते हैं, वो ज़्यादा शार्प होता है। करेक्ट। क्योंकि वो तो सब कुछ परोसा जा रहा है, आप ब्रेन को कुछ दे ही नहीं रहे हैं, जो है सामने है, और ख़त्म हो जाता है सपोज प्रोग्राम। तो आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि क्या मैंने सोचा इसमें, क्या मैंने देखा, आपको पता भी नहीं रहता। लेकिन स्टोरीज़ का जो ऑडियो स्टोरीज़ होती हैं, वो उसकी ख़ास बात होती है कि खुद विजुअल करना पड़ता है, खुद इमेजिन करना पड़ता है। Yes, that's true. Also, do you also feel that people काफ़ी इमेजिनेशन में जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जाते हैं, but at the same time going by the current scenario and the current generation for that matter, the way we are, that's why I'm saying they that, actually lose because they're focused on so many things. Correct. Multiple things at the same time. Maybe that is the reason, there are cross paths in a lot of way. Correct. और कहीं ना कहीं maybe इसके लिए गाने भी जो सुनते हैं उसका भी एक ठीक है, यही गाना सुनना है, यही फॉर्मेट में चाहिए, एक रिटन ऑफ हो जाता है। उस चीज़ पे फोकस लाना, डू यू समवेयर फील इज ऑल्सो डिफिकल्ट? आई थिंक जैसे आपने अगर देखा होगा, आप जब इंस्टा देखते हैं तो आप कोई 30 मिनट लगाता है, देखता है, सुनता है, देखता है, सुनता है, फिर स्विप करता है, फिर दूसरा सुनता है, और जब आप ये देख के जब बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या क्या देखा, कुछ पता ही नहीं होता। वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत असर डाला हुआ, आपको कहीं ना कहीं वो डल बना रहा है, क्योंकि मेमोरीज जो है ना इंसान की बहुत कम होती जा रही हैं। आप हाफ एन आवर पहले जो आपने प्रोग्राम्स देखे, इंस्टा पे चीज़ें देखी, वो
2 घंटे के बाद भूल जाते हैं आपके कितना देखा आपने, क्या देखा आपने। तो उस चीज़ से बचने के लिए आई थिंक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको मत देखो, देखो जिसको जो इंटरेस्टिंग लगता है वही देखेगा। हम कौन होते हैं, मैं भी देखता हूँ। बट एक एक्सरसाइज के तौर पे अगर देखा जाए, स्टोरीज स्पेशली, नॉट सॉन्ग्स, स्टोरीज जब आप सुनते हैं तो थोड़ा दिमाग पे आपके असर पड़ता है, यू नो, लेकिन वो आपके सालों साल आपकी मेमोरीज में जमा हो जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरीज को ना शार्प करता है। अभी जैसे आदत पड़ गई, जैसे हम कुछ सोचते हैं यार 3 साल पहले क्या था, उस बंदे का नाम मैं भूल गया, अच्छा वो फला वहाँ का कौन था, क्या था, चलो गूगल करो, एकदम गूगल करते हैं। आप अपनी मेमोरीज पे ना थोड़ा प्रेशर डाल ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना याद नहीं हो रही हैं, या क्या हो रहा है, इस तरह का सब कुछ चल रहा है। बट आई थिंक एक ऑडियो स्टोरीज एक कमाल का माध्यम है कि जिससे आप अपनी इमेजिनेशन को, अपने विजुअल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। Also at the same time, Nawaz, it's a thriller. It's a thriller audio story. How much thriller interests you personally? And if you had to select something which has been your personal favorite apart from this show? आई थिंक थ्रिलर तो मेरे शुरू से ही, जैसे हम लोगों ने पहले मैंने अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में देखी, उस वक्त पे आगाथा क्रिस्टी की स्टोरीज देखी, सुनते थे, विजुअल रेडियो पे आती थी, वो सुनते थे, फिल्में भी देखी। तो इंगेज तो एक ताकत होती है, इसके अंदर एक पावर होती है थ्रिलर्स के अंदर, जो मर्डर मिस्ट्री के अंदर, कि आप शुरू से लेके आखिर तक जो है ना जानना चाहते हैं। ये जानने की जो जद्दोजहद होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आपको बैठा लेती है वो। सबसे ज़्यादा जो इंगेज करती है वो इसी तरह की स्टोरी, क्राइम स्टोरीज, जो मिस्ट्रीज होती हैं वो इंगेज करती हैं आपको, किसी भी माइंड को, किसी भी ब्रेन को। तो वो शुरू से था मेरा, तो हम तो सुनते थे। और पॉडकास्ट आप खुद कितना सुनते हो? आपका कोई पर्सनल पॉडकास्ट है जो फेवरेट रहा है? पहले सुनता था मैं भी, फिलहाल तो मैं जो, क्योंकि अभी ये चीज़ें आ रही हैं तो अभी फ़िलहाल, क्योंकि उसके लिए भी मेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेरी भी आदतें ख़त्म हो गई हैं फ्रेंकली स्पीकिंग। बट इट्स ए गुड एक्सरसाइज कि अगर मैं अपने बच्चों को सजेस्ट करूँगा तो स्टोरी सजेस्ट करूँगा कि भाई वो ज़्यादा सुनो। What was your learning from 1000 करोड़ की लाश? आपको इस पूरे इसमें क्या आपको अच्छा लगा? मुझे जो अच्छा लगा वो, एक तो आपको क्योंकि टर्न ट्विस्ट इसमें बहुत थे, दैट इज़ व्हाई आई डिड इट। और एट द सेम टाइम बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिनको कैरेक्टर्स देने थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देनी थी, हैबिट्स देनी थी, है ना, उनकी वो कैसे रहते होंगे, कैसे बात करते होंगे वो, विदाउट चेंज योर वॉइस, है ना, आपकी आवाज़ को चेंज किए बिना, आवाज़ वो तो बहुत आसान है आवाज़ को चेंज करके बोल देना, बट आवाज़ को चेंज किए बिना तो उसमें फिर क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। एक उसका रिदम चेंज करना पड़ेगा, उस कैरेक्टर की बोलने का जो रिदम है वो चेंज करना पड़ेगा। आप ही की आवाज़ में कितने वेरिएशंस हो सकते हैं, वो जो पॉसिबिलिटी थी वो एक्सप्लोर करने का मौका मिला मुझे उसमें। एट द सेम टाइम वी आर एट योर बंगलो व्हिच हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ गुड रीजंस बिकॉज ऑफ द वे यू हैव बिल्ट इट। सो व्हाट हैज़ बीन योर पर्सनल मेमोरी व्हाइल बिल्डिंग दिस होम? मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं लूँगा और ऐसा करके कुछ घर बनाऊंगा, पर होते होते हो गया, कर चलो दिखाया मुझे किसी ने, चलो ले लो, फिर मैंने उसको पूरा तोड़वाया, ये वो सब अपने तरीके से पूरा डिज़ाइन किया। ये सब डिज़ाइन जो आर्क वार्क सब है, ये सब मैंने ही, मेरा ही डिज़ाइन है। ऊपर जितना जो गार्डन ऊपर बना रखा है मैंने, वो सबका मेरा खुद का इमेजिनेशन है। अगेन देखो वो इमेजिनेशन हैज कम आउट इन रियलिटी। तो बहुत साल पहले जैसे यूरोप में मैंने कुछ बिल्डिंगें देखी थी, कुछ आर्किटेक्चर देखा था, तो और मेरे गांव में जो मेरा ये था, जो बहुत ही मेरे गांव से मिलता जुलता घर है ये, जैसे उसके पिलर्स और ये वो सब, तो वो जो क्रिएटिव जब प्रोसेस शुरू हुई तो मुझे मज़ा आया। मुझे इसलिए मज़ा नहीं आता कि मैंने घर खरीद लिया और ये वो सब, जो लेकिन जब वो आर्चेज और ये वो ब्रैकेट्स और ये जो आर्ट का काम है, लाइक पोस्टर है ये इस तरह के, शेक्सपियर के, स्टैनिस्लावस्की, वेटिंग फॉर गोडो, ओथेलो, मुझे ये इसलिए यहाँ पे मज़ा इसलिए आता है तो मुझे लगता है कि मैं थिएटर वर्ल्ड में हूँ, अपने NSD में हूँ मैं। वो NSD का जो कॉरिडोर है वो ऐसा ही है, इसलिए मुझे मज़ा आता है, नॉट कि भाई मैंने खरीदा घर और ये वो बनाया ये सब, इसमें नहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ है। उसके अलावा रिसेंटली सुधीर मिश्रा ने आपको काफ़ी प्रेस किया है बिकॉज ऑफ योर रोल इन, यू नो, ही इज कंसिडर्ड यू एज द फैंटाबुलस एक्टर एंड बिकॉज ऑफ योर रोल इन सीरियस मैन ऑफ कोर्स। सो विल वी गेट टू सी सीजन 2? सीरियस मैन का नहीं, आई थिंक वो तो फिल्म थी, वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने अफवाह की साथ में, हाँ, भूमि ने। So what you have to say about working with Sudhir Mishra, because you know you have not associated with him as such. ये दो यानी प्रोजेक्ट्स किया है, but you know you have got your own experience. मैं सुधीर सर के साथ बहुत पहले से काम करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी सेंसिबिलिटी बहुत ही
कमाल की हैं, बहुत ही आला दर्जे की सेंसिबिलिटी हैं और वो एक दुनिया को जिस नज़रिए से देखते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी आप बैठे हैं उनके साथ तो तब पता चलता है कि कितना इंटेलिजेंट हैं वो, कितना क्वालिफाइड हैं, वो कितना जानते हैं इंसान के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। तो उनके साथ जब भी बैठता हूँ बहुत नॉलेज मिलती है, मुझे बहुत पता चलता है। और एक अच्छी बात, इतने पॉजिटिव हैं, बायस्ड, जब भी वो बोलते हैं कोई बायसनेस नहीं होती उनके अंदर, और ब्रूटली ऑनेस्ट इंसान है वो। आज मानतो ने 4 years कंप्लीट किया है एंड यू शेयर्ड अ स्पेशल ट्रेलर व्हिच वाज अनसीन टू अ लॉट ऑफ पीपल. If you had to recollect one of your fondest memories while working on this one, what would that be? Because it's a very brilliant project for that matter. मंटो आई थिंक मेरा सबसे बड़ा वही है कि मंटो को मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उतने लोगों ने देखी नहीं फिल्म, और ये ट्रेलर जो मैंने डाला है तो किसी ने देखा ही नहीं, तो मेरी भी नज़र कुछ दिन पहले ही पड़ी, तो मुझे दिखाया कि, तो मैंने देखा यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। वो चूँकि बाहर के किसी बंदे ने बनाया है शायद वो ट्रेलर, और इसीलिए मैं मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगा कि हमारा तो क्या होता है ना, एक फैक्ट्री है, दुनिया की सारी यहाँ की सारी फिल्मों के ट्रेलर उसी फैक्ट्री में जाते हैं, वो घोल बोल करके एक जैसे बना देता है सारे ट्रेलर। तो सारे ट्रेलर लगता है एक जैसे ही हैं, फिल्म के जॉनर अलग हैं, फिल्म का टॉपिक अलग है, सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन ट्रेलर एक जैसे आ जाते हैं क्योंकि एक ही कंपनी बना रही है ना। करेक्ट। तो ये एक अजीब सा लगता है, बट जब मैंने इस ट्रेलर को देखा यार ये लगा कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड है, इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसको ना मैं डालता हूँ अपने स्टोरी पे डालता हूँ इसको। तो मैंने डाला, हालांकि मंटो जैसे मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशन बहुत थी मेरी, शायद हम लोगों ने तो थोड़ा आगे की फिल्म बना दी मंटो, इसलिए ज़्यादा लोग देख नहीं आए, तो लोगों की आदत थी होती है ना कि मसाला फिल्म देखो, ये थैंक गॉड अभी बदल रही है आदत। करेक्ट, अभी काफ़ी और चेंज वो काफ़ी बदले मैं तो चाहता हूँ, और स्किलफुल मेकर्स आए बनाए, जैसे सुधीर मिश्रा हैं, अनुराग कश्यप हैं, विशाल भारद्वाज हैं, अनुभव सिन्हा हैं, इस तरह के डायरेक्टर्स आए, फिल्में बनाएं, वो एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है उस तरह के डायरेक्टर्स में। और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, तो सिनेमा कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली अपना कुछ कमाल करेगा। आपकी डॉटर अपसेट हो गई थी रिसेंटली बिकॉज ऑफ योर लुक एज अ वुमन फॉर योर अपकमिंग फिल्म हड्डी. How was it for you to don that role, because it's very different and we couldn't recognize it's actually you जब वो look बाहर आया तभी. हाँ, उसने देखा होगा पोस्टर, वो दुबई में है, उसने देखा पोस्टर और उसको लगा कि भाई मेरे फादर लड़की बने हुए हैं, तो नाराज हो गई वो. तो मैंने बताया ये रोल है भाई, ये कोई रियल लाइफ में थोड़ा ना मैं ऐसा हूँ. कैसे क्योंकि उसको लगता है पापा जो है ना वो बहुत पापा की तरह रहे तो ज़्यादा बेटर. पर आपको खुद को कैसे आने लगा वो कैरेक्टर में ड्वेल होने के लिए, बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट, ये कभी आने देखा नहीं ऐसे अटायर में. बहुत ही डिफिकल्ट रोल है वो, आसान रोल नहीं है. मतलब उसमें एक्टिंग होने के चांसेस कि फीमेल हूँ तो मैं थोड़ा सा ये नो हम लोग क्या होता है ना, जब फीमेल का करते इतना फीमेल भी फीमेल नहीं होती जितना मेल फीमेल की करने की कोशिश करता है, फीमेल बनने की कोशिश करता है. अब बताइए, आप बैठी हैं, आप ऐसे थोड़े नहीं देख रही हैं ये आप ऐसे देख रही हैं. करेक्ट. लेकिन जब यही आपका रोल कोई लड़का करेगा तो बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल जैसे बिल्कुल इस तरह होने लगता है. तो उस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि आपके इनबिल्ट होनी चाहिए वो फेमिनिन जो क्वालिटी, वो लगे कि चलते हुए भी बात करते हुए भी कि लगे इनबिल्ट है, ये ऐसा ही है, एक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा. तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ रही है. In fact, the last question to you is this also, that you have experienced working with a lot of female directors and even producers. So what have you learned from them, in terms of direction and acting? They are very different. You're also working with Kangana Ranaut recently. She's a producer. So if you have to share something, some memories working with them or even with Kangana for that matter. I think आर्ट में मैंने कभी भी मेरी नज़र इस चीज़ पे गई नहीं आर्ट फील्ड में कि ये फीमेल है या मेल है या फीमेल एक्टर है. टैलेंट है या नहीं वो इम्पोर्टेंट है, है ना. करेक्ट. एक फ़ायदा ये मिला मुझे क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा फीमेल डायरेक्टर्स के आई थिंक 6 या 7 फीमेल डायरेक्टर्स के साथ काम किया. नीतू मोहन दास से लेके रीमा कागती और लाइक देबा मित्रा, नंदिता दास, तनिष्ठा चटर्जी और भी 2-3 फीमेल डायरेक्टर्स हैं. एक अच्छी बात जो मिली, उनका जो देखने का नज़रिया है दुनिया को वो अलग है हम लोगों से. अगर जैसे मैं तो हम लोग जब यार दोस्त बात करते हैं, मैं बोलता हूँ कि मेल्स
को देख लिया आपने, सदियों से राज करते आ रहे हैं इस दुनिया पे, क्या किया, वॉर्स की, है ना, मारा काटा, ये सब किया। अब तुम्हारे बस का तो है नहीं दुनिया को चलाने, इतनी खूबसूरत दुनिया थी उसको बर्बाद कर दिया, इसलिए अब फीमेल को दे दो तो ज़्यादा बेटर है, वो खूबसूरत बना देगी इस दुनिया को। Awesome. Before I let you go, I'm going to play a very small segment with you, which is about wrong answers only. तो आपको wrong answers देना है, ठीक है? तो आपकी latest movie का नाम wrong answer देना Mass. आपको. Okay. One thing you like about Bollywood. Wrong answers again. One thing I liked about songs. Okay. Your favorite character of yours, like आपका कोई रोल जो आपके लिए favorite रहा है, but wrong answers only. हाँ, मंटो, Okay. Name one horror movie. पुराना दरवाज़ा। Actress you wish to work with. Wrong answer है हाँ, रॉन्ग आंसर, हाँ. शक्ति कपूर। Okay. Best thing of today's interview with you. बेस्ट व्हाट? Best thing of today's interviews for you. कौन सा बेस्ट थिंग रहा है आपके लिए? आज के इंटरव्यू में ये सारे सवाल किए वो सारे बेस्ट ही थे। Wow. Okay. Your favorite हिंदी फिल्म? माय फेवरेट हिंदी फिल्म, रॉन्ग आंसर ना, हाँ. एक डॉक्टर की मौत। वाह. Okay. One reason you should watch. मेरी फेवरेट हिंदी फिल्म, सॉरी, नो नो 100 फिल्म ना, बट या हिंदी फिल्म, सॉरी. हिंदी फिल्म। 100 फिल्म बोल रही हूँ मैं, सॉरी. हाँ, मेरी हिंदी मेरी फिल्म. फेवरेट हिंदी फिल्म, हाँ. ये जो आ रही है सारी जो है, वो सब RRR मेरी फेवरेट फिल्म है ये। Okay. One reason you should watch 1000 करोड़ की लाश, पर wrong answer इसमें भी. इसमें कोई भी थ्रिलर है ही नहीं इसमें, बिल्कुल भी सपाट है बिल्कुल। आपके अगले प्रोजेक्ट का नाम? मेरे अगले प्रोजेक्ट का नाम सेरेना लोपेज। ओके. कंप्लीट द डायलॉग. कभी कभी तो लगता है अपुनिच डैश है, बट रॉन्ग आंसर देना है उस पे आपको. कभी कभी लगता है कि अपुनी नवाज है. Great, awesome. Thank you so much for your lovely time.